घने पहाड़ों के बीच बसा धर्मपुर गांव अक्सर शांत रहता था, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ अलग था। हवा में मिट्टी की नहीं, खून की महक थी। पूरा गांव ऐसे सोया पड़ा था जैसे समय ने सांस रोक ली हो। मटमैले बादल चांद को बार बार ढक रहे थे और दूर पहाड़ों में किसी जानवर की आवाज अचानक चुप हो जाती, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक जंगल था जिसे लोग योनिवन कहते थे। पुरानी पीढ़ियों का कहना था कि यह वन किसी और दुनिया का दरवाजा है, पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। अदिति, चुनी हुई स्त्री, धर्मपुर गांव में एक लड़की रहती थी। अदिति, गहरी आंखें, शांत स्वभाव, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ। उसकी मां 6 साल पहले जंगल में खो गई थी। किसी को शव तक नहीं मिला। लोग कहते उसे यक्षिणी ले गई। अदिति को बचपन से ही एक बात सुनाई गई थी, योनिवन की ओर मत जाना। पर डर की एक खास बात होती है, वही चीज इंसान को अपनी ओर खींचती है। रात का पहला संकेत उस दिन शाम को अदिति ने घर के बाहर एक अजीब चीज देखी। एक लोटा जिसमें पानी की जगह कच्चा खून भरा था, और उस खून की सतह पर किसी स्त्री की परछाई तैर रही थी, नीचे की तरफ देखती हुई, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। अदिति डर गई। उसने लोटा गिरा दिया, लेकिन खून गिरकर भी मिट्टी में नहीं समाया, बल्कि धागे की तरह जंगल की तरफ बहने लगा, जैसे किसी ने उससे कहा हो, पीछे आओ। अदिति की सांसें रुकने लगीं। दिल जैसे बाहर निकल आना चाहता हो, लेकिन डर और खिंचाव के बीच वह खुद को रोक न पाई और धीमे कदमों से उस खून की लकीर के पीछे चल पड़ी। योनिवन का दरवाजा, जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंची, हवा में ठंड बढ़ने लगी। पेड़ स्थिर थे, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। जंगल में चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसके कदमों की आवाज लौटकर कानों के अंदर गूंज रही थी। अचानक एक अजीब चीज हुआ। जंगल की पगडंडी के बीच पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलीं और ऐसी आकृति में आ गईं जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उस लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, रातों की योनी। अदिति वहीं जम गई। उसका गला सूख गया, लेकिन आंखें उस दरवाजे में खींचती चली गईं। उसके कान में एक स्त्री की फुसफुसाहट आई, तुम्हारी मां आज भी जिंदा है। अदिति का दिल उछल गया। वह एक कदम आगे बढ़ी। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर क्या था? जैसे ही वह अंदर गई, हर दिशा से भयावह मंत्र की आवाजें आने लगीं। जमीन नरम थी, जैसे किसी की त्वचा हो। उस पर चलने से हल्की गुदगुदाहट जैसी कंपन होती थी। दूर से धुआं उठ रहा था, गाढ़ा काला धुआं, जैसे उसमें हड्डियां जली हों। धुएं के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। लंबे बाल, काली त्वचा और आंखों में अजीब हरे रंग की आग। वह स्त्री नहीं थी, ना पूरी इंसान, ना पूरी दूसरी दुनिया की। वह थी यक्षिणी कामेश्वरी। इतनी सुंदर कि दर्द महसूस हो, इतनी खतरनाक कि रूह कांप जाए। वह मुस्कुराई, धीमी, खतरनाक, जैसे किसी ने मौत को गले लगा लिया हो। पहली बातचीत। यक्षिणी ने अपनी उंगलियां उठाई। हवा में जैसे महीन तरंग फैली और अदिति बोल भी ना पाई। यक्षिणी बोली, तुम आई ही थी, रक्त तुम्हें बुलाने भेजा था। अदिति कांपते हुए बोली, मेरी मां कहां है? यक्षिणी धीरे से हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी और हर पेड़ की शाखा डर से झुकने लगी। तुम्हारी मां अभी भी यहां है। उसने अपने नाखून मिट्टी में घुसाए। जमीन फटने लगी। फटी जमीन से एक हाथ बाहर आया और फिर एक अधमरा शरीर। त्वचा जल चुकी, आंखें सफेद, चेहरा पूरी तरह पहचाने से बाहर। लेकिन वह अदिति की मां थी। अदिति चीख पड़ी, मां! पर उसकी मां की आवाज बिल्कुल निर्जीव थी। भाग मत, हम दोनों चुने गए हैं। अदिति पीछे हटने लगी। उसकी टांगें कांप रही थीं, सांसें टूट रही थीं। खूनी सौड़ा, पहला खुलासा। यक्षिणी धीरे से बोली, तुम्हारी मां ने मुझसे सौदा किया था, अब तुम्हारी बारी है। अदिति, कौन सा सौदा? यक्षिणी, योनिवन की रक्षक बनने का सौदा। अपनी देह, अपना मन और अपना पहला बच्चा भी। अदिति की रूह जैसे शरीर से अलग हो गई। उसकी आंखों के सामने काली धूं और दहकते प्रतीक दिखाई देने लगे। यक्षिणी आगे बढ़ी, इतनी नजदीक कि उसकी सांस अदिति की गर्दन को छू रही थी, और फिर उसने कहा, आज रात रेड की योनी खुल जाएगी और तुम उसकी चुनी हुई स्त्री बनोगी। भागने की कोशिश,
अदिति पूरी ताकत से पीछे भागी। पेड़ एक एक करके उसके सामने गिरते गए। जमीन जैसे जिंदा होकर उसके पैरों को पकड़ने लगी। पीछे यक्षिनी की हंसी गूंज रही थी, धीमी लेकिन मौत जैसी सटीक। अदिति रोती हुई पुकार रही थी, कोई है, मुझे बचाओ। पर जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और भागती हुई अदिति के पीछे लंबे बाल धीरे धीरे जमीन पर रेंगते चले आ रहे थे। पहला खून भागते भागते अदिति एक खुले स्थान पर पहुंची, जहां एक गोल पत्थर पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, पहला खून शुरू हो चुका है। अचानक उसके सामने एक लड़की का शव गिरा, पूरा फटा हुआ, आंखें निकली हुई, शरीर पर यक्षिणी के नाखूनों के निशान। यह गांव की लड़की मीरा थी, जो 2 दिन पहले गायब हुई थी। अदिति डर के मारे पागल हो गई। वह पीछे हटने लगी, पर बिहाइंड हर यक्षिणी खड़ी थी। यक्षिणी, देर 20 मिनट हो चुकी है अदिति, सौदा शुरू हो चुका है। और फिर यक्षिणी ने धीरे से अपनी लंबी उंगली अदिति की गर्दन पर रख दी। अदिति की आंखें सफेद होने लगीं, सांसें टूटने लगीं। उसके आसपास की हवा अचानक खून की बू से भर गई, और तभी एक जोरदार चीख पूरे योनिवन में गूंज उठी। अदिति की गर्दन पर यक्षिणी की उंगलियां थीं, और अगले ही पल उसके पीछे किसी ने बहुत जोर से अदिति पुकारा। जंगल की सारी आवाजें रुक गईं। यक्षिणी भी पलटी। वह आवाज, वह चेहरा, वह इंसान जिसका वहां होना असंभव था। अदिति का मरा हुआ पिता जिंदा खड़ा था। उसकी आंखों में काला धुआं था, जैसे वह भी अब इंसान नहीं रहा। रात की हवा पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। जंगल बिल्कुल शांत, इतना शांत कि जैसे हर पेड़ किसी भयानक इंतजार में सांस रोके खड़ा हो। अनाया के कदम उस तंग चिपचिपी पगडंडी पर पड़ रहे थे, जिस पर सूखे पत्ते तो थे, लेकिन हर कदम के बाद ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों के नीचे कुछ जिंदा दबकर हल्का सा हिल जाता हो। अनाया अब चुनी हुई रात की योनी थी। वह खुद नहीं जानती थी कि यह शब्द उसके लिए क्या मायने रखता है, पर यक्षिणी की आंखों में जो चमक थी, वह चमक इंसानों को चुनने की नहीं, उन्हें खरीदने की होती है। यक्षिणी उसके साथ जंगल के भीतरी हिस्से में चलते हुए बोली, तुम्हारे भीतर वह द्वार है जिसे सदियों से कोई स्त्री खोल नहीं सकी। अनाया हड़बड़ा गई। कौन सा द्वार? यक्षिणी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने चलते चलते कहा, वह द्वार जो मौत और जन्म के बीच फंसा है, जिसे खोलने से मेरे जैसे असंख्य प्राणी इस दुनिया में वापस सांस ले सकेंगे। अनाया का दिल धक से गिर पड़ा। रास्ता बदल रहा था, पेड़ों का आकार बदल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ इन ऊंचे पेड़ों को झुकाकर एक सुरंग सी बना रहा हो। जमीन गहरी, नम, कब्र जैसी हो चुकी थी। उनके चलने की आवाज जंगल के भीतर गूंजकर किसी और आवाज में बदल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे पीछे धीरे धीरे घसीट कर चल रहा हो। यक्षिणी ने एक जगह रुककर कहा, यही है वह स्थान, यही है रात की योनी। अनाया ने चारों ओर देखा। वह जगह एक गोल मैदान थी, जिसके बीचों बीच मिट्टी लाल, भीतर तक खून जैसी थी, जैसे सदियों की बलि का निशान हो। अनाया ने पूछा, यह जगह इतनी भयानक क्यों दिखती है? यक्षिणी ने आंखें उठाईं, धीरे से बोली, क्योंकि यहां स्त्री का गर्भ दुनिया और परलोक दोनों के लिए एक ही समय में खुलता है। अनाया का शरीर सिहर गया। अचानक जमीन कांपी, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। पेड़ एक साथ हिलने लगे। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी, जो नियम प्रकृति में होता ही नहीं। अनाया डरते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? यक्षिणी मुस्कुराई, वह जाग रही है। अनाया घबरा गई। कौन? यक्षिणी ने अपनी उंगलियां मिट्टी में डुबोकर कहा, वह शक्ति जो हर चुनी हुई स्त्री के भीतर सोती है। तुम उसे जन्म दोगी, पर वह बच्चा नहीं होगा। अनाया के हाथ कांप गए। मतलब मैं मां बनने वाली हूं? यक्षिणी ने सिर हिलाया। मां, लेकिन इंसानी दुनिया के लिए नहीं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, और उसके बाद एक फटी हुई चीख, जैसे किसी ने बहुत दूर जंगल में पहली बलि दे दी हो। अनाया डरकर पीछे हटी। मैं यह नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी। चेहरा शांत था, पर आंखें तेज और गहरी। घर? तुम जिस घर की बात कर रही हो,
वह अब तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा, अनाया ने चीख कर कहा। क्यों? मैं इंसान हूं, मैं बदल नहीं सकती। यक्षिणी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम इंसान नहीं रही अनिया, तुम चुनी हुई हो। तुम्हारे गर्भ में जो आने वाला है वह हमारे वंश का अगला रक्षक होगा, और उसके जन्म के बाद तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनोगी। अनाया का पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक पीछे से कदमों की कई आवाजें आने लगीं, मानो कई लोग, कई छायाएं, कई शरीर एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे हों। अनाया ने मुड़कर देखा। अंधेरे में 10-12 आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें गहरी पीली आग जैसी थीं और शरीर आधे मनुष्य आधे किसी दूसरे रूप में। वे सब अनाया को देखकर फुसफुसाए, रात की योनी आ गई। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 मरे हुए गले एक साथ बोल रहे हों। अनाया जोर से चीखी, ये कौन है? यक्षिणी ने कहा, ये मेरे साए हैं। हर साया पहले एक इंसान था, जैसे तुम हो। अनाया पीछे हटने लगी, पर तभी जमीन उसके पैरों के नीचे धंसने लगी। यक्षिणी ने चीख कर कहा, भागो मत, यह जगह तुम्हें निगल लेगी। पर अनाया भागे बिना नहीं रह सकी। वह उस लाल मिट्टी से दूर भागी, पर हर कदम के बाद उसे महसूस होता जंगल उसकी टांगों को पकड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींचकर वापस उस मैदान में लाना चाहता हो। वह रोती हुई चिल्लाई, मुझे नहीं बनना कुछ भी, मैं इंसान हूं। पर पीछे से यक्षिणी की आवाज गूंजी, इंसान? तुम्हारा खून अब इंसानी नहीं रहा अनाया, तुम्हारी धड़कनें बदल चुकी हैं। अनाया अचानक गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा, और तभी अंधेरे में 2 जगमगाती लाल आंखें दिखाई दी। आंखें इतनी गहरी, इतनी पुरानी कि लगता था वह हजारों साल से बस इसी पल के इंतजार में थी। एक गूंजता हुआ स्वर बोला, अनाया, मेरी वाहक। अनाया दहशत से कांप गई। कौन है? स्वर बोला, मैं वही हूं जिसे जन्म देने के लिए तुम्हें चुना गया है। मैं तुम्हारे भीतर आने वाला हूं। अनाया चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें पैदा नहीं करूंगी। पर स्वर हंस पड़ा, हंसी इतनी भयानक कि जंगल के परिंदे, जानवर और पेड़ सभी कुछ पल के लिए निर्जीव हो गए। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी यक्षिणी ने अपना असली रूप खोल दिया। पीठ से काली शाखाओं जैसी हड्डियां निकली, और अचानक अंधेरा गहरा होकर अनाया को पूरी तरह निगल गया। न जंगल दिखा, न यक्षिणी, न मिट्टी, न साए।